मुख्य खबर के साथ पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जो अक्सर अपने यूटर्न को लेकर सुर्खियों में रहती है और अब एक बार फिर से यूटर्न के कारण ही चर्चा में है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग की है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जब हमने 2021 में ये मांग की थी तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, अब वो आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने की मांग कर रही है। तो वहीं शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि कांग्रेस के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। अब कांग्रेस के इस दोहरे रवैये पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। तो आधार कार्ड पर कांग्रेस का ये यूटर्न, जहां डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का देखने को मिला है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर पूरा ये विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। अगली तारीख भी दी जा चुकी है, लेकिन अब इसी पूरे मामले को लेकर अपने ही बयान पर कांग्रेस इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या बयान दिया था वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये भी आपको बता दें कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने पर कांग्रेस इस वक्त यूटर्न लेती नजर आई है। पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि अब आधार ही नागरिकता का प्रमाण है। तो सोचिए मात्र 3 से 4 सालों में किस तरीके से बदलाव कांग्रेस के अंदर आया और यूटर्न लेती हुई कांग्रेस नजर आई है। कांग्रेस ने ही अब आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की मांग की है और कांग्रेस की इस मांग पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर, इस यूटर्न को लेकर, डबल स्टैंडर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय की तरफ से तंज भी कसा गया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2021 में मोदी सरकार ने वोटर आईडी को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस ने संसद के अंदर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चिल्लाया कि आधार केवल लक्षित लाभ वितरण के लिए है, इसे वोटर आईडी से नहीं जोड़ा जा सकता। अब 2025 में कांग्रेस वोटर आईडी को सत्यापित करने के लिए आधार चाहती है, वही आधार वही वोटर आईडी, बस पाखंड का पर्दाफाश, वोट के लिए कुछ भी, भले ही इसका मतलब बेशर्मी से पलटवार हो। ये तमाम बातें अमित मालवीय की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये कही गई हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का आखिर मुख्य तौर पर किस तरीके से यूटर्न लिया है, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। साल 2021 जब सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रस्ताव दिया था, साल 2021 में, जिसको लेकर विरोध करती हुई कांग्रेस नजर आई थी और कांग्रेस ने संसद में प्रस्ताव का विरोध किया था। काफी प्रदर्शन भी उस दौरान देखने को मिले थे, जिसके बाद साल 2022 में इसी प्रस्ताव, सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, दरवाजे का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। बात बीजेपी कहती है कि देखिए, भरमाने का काम, जब संसद से पारित कोई कानून बिल पारित होता है, कानून बनता है, तो उसके खिलाफ आप जाते हैं, आप संसदीय परंपरा का सम्मान नहीं करते, आप डेमोक्रेसी में जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान नहीं करते, आप चुनाव आयोग का सम्मान नहीं करते, यानी अपनी राजनीति के लिहाज से जो आपको सूट करता है आप वो चुनते हैं, आप किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ चले जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और कल बीजेपी ने इस बात को कहा भी कि तानाशाही जो रवैया था आपातकाल लगाने के समय, उसी मानसिकता में कांग्रेस पार्टी जी रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और साथी कुमार आलोक, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।